11th क्लास अनिवार्य की किताब है आरोह, उसका पाठ पथिक। पथिक जो है, क्या है पथिक? पथिक कहते हैं जो पथ की यात्रा करता है। जैसे राहगीर भी कहते हैं उसे, राह पर राह की यात्रा करने वाला राहगीर, राह पर चलने वाला यात्री भी कहते हैं पथिक, पथ पर चलने वाला पथिक। इस समय जो है पथिक जो है समुद्र के किनारे खड़ा है, सागर के किनारे खड़ा है, और सागर में जो भी वो हलचल देखता है, दूर दूर तक फैला हुआ वो सागर उसका मन मोह लेता है। और उसकी सुंदरता को देख करके, उसके सौंदर्य को देखकर उस सौंदर्य पर मुग्ध हैं पथिक। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरफ पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी से भी दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग है। तो हम देखते पथिक, पहले हम ये कविता पढ़ते हैं, उसके बाद जानते हैं। जरा देखिएगा, एक एक शब्द देखिएगा, इसका आनंद लें। आनंद कब ले पाओगे, समझ कब पाओगे? जब एक एक शब्द का अर्थ आप निकालना जानोगे। और जैसे जैसे पढ़े हम, वैसे वैसे आपके वो दृश्य बनना चाहिए। और दृश्य कब बनेगा दिमाग में, एक मस्तिष्क में चित्र कब बनेंगे वो? जब आप समझोगे। और समझोगे कब? जब शब्द को जानोगे, उसका अर्थ जानोगे। प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ भारित माला। प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ भारित माला। प्रति क्षण यानी हर क्षण, हर पल, नूतन यानी नया, वेश बनाकर, रंग बिरंगा वेश बना करके, निराला वेश बना करके रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारित माला। वारित माला मतलब बादलों की बात की, बादलों की जो माला है। बादल आपने देखा होगा कि बारिश के समय में, मौसम में बादल कभी इधर आते हैं उमड़ते घुमड़ के, कभी उधर चलते हैं, कोई तेजी से जाता है, कभी धीरे धीरे आते हैं, कोई तो इतनी तेजी लिए होते हैं थोड़े, जैसे छोटी छोटी नाव, सफ़ेद सफ़ेद नावें तेजी से भाग रही हो। तो उस क्षण को देख करके उस समुद्र के किनारे, उस सागर के किनारे खड़ा है पथिक, और क्या देख रहा है कि प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही नभ में वारित माला। ये नभ की जो आसमान में, नभ में जो वारित माला है, जो बादलों की माला है, वो नया नया वेश बना करके, रंग बिरंगा वेश बना करके, निराला वेश बना करके रवि के सम्मुख, सूर्य के सामने नाच रही है। अब नाच कैसे रही है? नाचना मतलब थिरकना यानी नाचना। नाचना यानी कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी एक जगह ठहर जाना। जो बादल के छोटे छोटे बादल होते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, है ना, कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है, कभी आपस में टकराते भी है। तो ये नाच देख करके वो पथिक कह रहा है कि प्रति क्षण नूतन वेश बना करके, हर पल नया वेश धारण करके। कौन? बादल। तो बादल जो है हर पल नया वेश धारण करते हैं। कैसे करते हैं? आपने देखा हो, कभी एकदम स्वच्छ उज्जवल रुई जैसा फूखा दिखता है, और कभी कभार पूरा काला काला बन करके आ जाता है, पानी भर जाता है जब पूरा काला बन करके आ जाता है। कभी छोटे छोटे आते हैं, तो कभी समूह का समूह आता है। तो प्रति क्षण नूतन नया नया वेश बना करके, रंग बिरंगा निराला, ये निराला वेश धारण करके सूर्य के सामने ये बादलों की माला नाच रही है, थिरक रही है। नीचे नीले समुद्र, नीचे नीले समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में बिचरू, यही चाहता मन है। देखो पथिक का मन क्या कह रहा है, आज समुद्र के किनारे खड़ा है, घर बार सब छोड़ करके शांति के लिए वो समुद्र के किनारे, सागर के किनारे चला गया है। और वहाँ की शांति देख करके, वहाँ जो उसका मन मोहित हो रहा है, उसे देख करके क्या क्या देख करके, वो रत्नाकर को देख करके, उस समुद्र को देख करके, जो सागर को देख करके मन मोहित हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि नीचे नीले समुद्र मनोहर, मन को हरने वाले नीचे नीला नीला समुद्र है, नीचे नील समुद्र है, पूरा नीला। समुद्र का पानी आपने देखा होगा नीला होता है। तो नीचे क्या है? ऊपर तो बता दिया पहले ही कि प्रतिक्षण ऊपर क्या हो रहा है, नभ में क्या हो रहा है कि बादल रंग बिरंगा वेश धारण करके, प्रतिक्षण हर पल नया नया वेश धारण करके बच्चों की तरह इधर उधर नाच रहा है। किसके सामने नाच रहा है? रवि के सामने, यानी सूर्य के सामने ये बादलों की जो माला है वो नाच रही है। और नीचे क्या हो रहा है? नीचे नील समुद्र मनोहर, और नीचे जो है
नीला नीला मन को हरने वाला समुद्र है, दूर दूर तक फैला हुआ। ऊपर नील गगन है, और ऊपर नीला नीला गगन है। गन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन। और पथिक का मन क्या चाहता है, जब नीचे नीला समुद्र देख करके और ऊपर नीला नीला गगन कर देख करके, कि गन पर बैठ यानी बादल पर बैठ करके बीच में विचरूं, बीच में वो विचरण करे। ऊपर तो नील गगन और नीचे नीला समुद्र, इसके बीच में वो विचरण करे। यानी कि एक तरह उसका मन चाह रहा है आज की इन बादलों पर बैठ करके मैं पूरे इस नीचे नीले समुद्र और गगन के बीच में मैं विचरूं, खूब भ्रमण करूं, इन बादलों पर बैठ करके मैं दूर दूर तक जाऊं। तो ये देखो कल्पना है, कवि की कल्पना। जब एक यात्री है, एक पथिक है जो समुद्र के किनारे, सागर के किनारे जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर बादलों की माला जो है, आसमान में जो बादल है वो प्रति क्षण तरह तरह के वेश बना करके आ रहे हैं, रंग बिरंगा वेश बना करके, रंग बिरंगा नया नया नूतन वेश धारण करके सूर्य के सामने नाच रहे हैं। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी काले होकर के आ रहे हैं, तो कभी बिल्कुल सफ़ेद, कभी भारी संख्या में आ रहे हैं, समूह बना के आ रहे हैं, तो कभी छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहे हैं। तो ये नूतन वेश बना रहे हैं और रंग बिरंगा निराला जो है अपनी छटा बिखेर रहे हैं। वारिद माला यानी बादलों की माला। और नीचे क्या हो रहा है कि नीचे नील समुद्र है। मनोहर, मनोहर का मतलब होता है मन को हरण करने वाला, यानी मन को बहुत ही अच्छा लगने वाला। तो मन को बहुत अच्छे लगने वाला नीचे तो नीला नीला समुद्र है, और ऊपर क्या है, ऊपर नीला नीला गगन है। गगन पर बैठ बीच में बिचरू, यही चाहता मन। और जब नीचे समुद्र देखता है ये पथिक और ऊपर देखता है नीला नीला गगन, तो उसका मन करता है कि मैं बीच में इन बादलों पर बैठ करके, गगन पर बैठ करके, बादल पर बैठ करके पूरा का पूरा चक्कर लगाऊं, भ्रमण करूं, विचरण करूं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानील बहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानील बहता है। हरदम यह हौसला हृदय में है प्रिय, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, सागर को। तो अगर भारत के हिसाब से ले हम, तो हम हिंद महासागर की बात कर सकते हैं। तो रत्नाकर जो है यानी समुद्र जो है, सागर जो है, वो गर्जना करता है। बार बार वो पानी हिलोरे लेते हुए किनारे पे आता है, तो एक गर्जना सुनाई देती। मलयानील बहता है, और मलयानील, मलयानील किसे कहते हैं, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा। मलय पर्वत पर क्या है, पूरा पूरा मलय पर्वत जो है चंदन के वृक्षों से भरा है, और कहते हैं कि मलयानील, वो चंदन की खुशबू आती रहती, सुगंध आती रहती हवा जिस पवन में, उस पवन को कहते हैं मलयानील, यानी कि मलय पर्वत की ओर से बहकर आने वाली पवन, तो वो बड़ी सुगंधित होती है। तो यही बात पथिक कह रहे हैं, कवि पथिक के माध्यम से कह रहा है कि रत्नाकर गर्जन करता है, समुद्र जो है, सागर जो है, वो गर्जना कर रहा है, और मलयानील बहता है, और मलय पर्वत से निकलने वाली वो सुगंधित हवा बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय, और वहाँ का वातावरण देख करके उसके हृदय में जो हौसला भरा हुआ है, तो प्रिय अपनी पत्नी से कह रहा है, प्रिय भरा रहता है। कि अपनी प्रिय से क्या कह रहा, देखो कि मेरे मन में हमेशा यह हौसला भरा रहता है। जब मैं रत्नाकर को देखता हूँ गर्जना करते हुए, और जब मैं मलयानील, वो सुगंधित जो सुगंध लिए हुए जो पवन आती है, उससे मेरे हृदय में हमेशा हौसला भरा हुआ रहता है। ये अपनी प्रिय, अपनी पत्नी को बात बता रहा है कि देखो प्रिय, मेरे हृदय में हौसला ये भरा रहता है। कब, जब मैं समुद्र के किनारे, सागर के किनारे जाता हूँ और ये सब कुछ देखता हूँ। इस विशाल, विस्तृत, महिमामय रत्नाकर के घर, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। देखो कवि क्या कह रहा है, पथिक कह रहा है कि इस विशाल रत्नाकर के उस समुद्र को आपने देखा हुआ, दूर दूर तक कोई छोर नहीं, उस विशाल, विस्तृत, महिमामय, जिसकी महिमा अपार है, रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो कवि यही कह रहा है कि मैं इस रत्नाकर के कोने कोने पर
लहरों पर बैठ करके फिरूं, आज मेरा मन कर रहा है। बादलों को देख करके कवि का मन कर रहा है कि उस गन पर बैठ करके मैं विचरण करूं, और समुद्र की लहरों को देख करके, सागर की लहरों को देख करके उसका मन कर रहा है कि मैं उनकी लहरों पर बैठूं और फिरूं, समुद्र का कोना कोना छान आऊं। ऐसा मेरा जी कर रहा है। निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा। निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा। देखना, इस समझना जरा। निकल रहा है जल निधि तल, जल निधि, जल निधि कहते हैं समुद्र को, तल यानी किनारे, तो समुद्र का किनारा, सागर का किनारा पर दिनकर बिंब अधूरा। दिनकर यानी सूर्य, सूर्य का बिंब, प्रतिबिंब हम जानते हैं, जैसे आईने में हम देखते हैं तो आईने में हमारा वो बिंब दिखता है, वो प्रतिबिंब दिखता है, तो सूर्य का बिंब अधूरा। तो क्या कह रहे हैं, निकल रहा है जल निधि पर, सूर्य के जो जल निधि यानी समुद्र का जो किनारा है, जल निधि तल यानी समुद्र का किनारा, सागर का किनारा, जो सागर का किनारा है उस पर निकल रहा है दिनकर बिंब अधूरा, सूर्य का प्रतिबिंब, यानी सूर्य की छाया जो पड़ती, छाया यानी उसका प्रतिबिंब, उसका सेम जैसे हम आईने में देखते हैं हमारे प्रतिबिंब होता है, वैसा का वैसा जब सूर्य पानी में गिरता है तो उसका वो बिंब हमें दिखता है। तो यही बात कह रहा है कवि, क्या कह रहा है कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। एक अधूरा सा दिनकर का प्रतिबिंब कहाँ गिर रहा है, परछाई कहाँ गिर रही है, वो उस पानी में गिर रही है। तो एक सूर्य तो आसमान में है और एक आधा अधूरा सूर्य किस में दिख रहा है, उस जल में दिख रहा है, सागर के किनारे दिख रहा है। जब आपको पता है कि जब सूर्य जब गिरता है पानी में तो उसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है। तो यहाँ पर किनारे पर खड़े होकर के पथिक दिख रहा है कि किनारे पर उसने क्या देखा है कि एक दिनकर अधूरा, दिनकर का जो बिंब है वो आधा अधूरा किस में गिरा हुआ है, उस सागर के किनारे जल में गिरा हुआ है, दिनकर का बिंब है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। तो जब वो इसको देखे, चित्र बनाइएगा आप, आपके मस्तिष्क में चित्र बनाइएगा। कवि कह रहे हैं कि जब क्या हो रहा है कि समुद्र का किनारा है, पानी हिलोरे ले रहा है, और उस समय सूर्य जो आसमान में है वो चमकता सूर्य की प्रतिबिंब किस में दिखाई दे रहा है, वो पानी में, जल के किनारे में दिखाई दे रहा है, जल में दिखाई दे रहा है। तो तब ऐसा लग रहा है मानो कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, जैसे कि कमला यानी पार्वती का कंचन मंदिर, कंचन यानी पार्वती का जैसे सोने का मंदिर जो है, पार्वती के सोने के मंदिर का कांत कंगूरा हो, मानो क्या हो, कांत कंगूरा। कांत कंगूरा यानी कांत यानी चमकीला, कंगूरा, कंगूरा यानी गुंबद। आपने मंदिर देखा होगा, मंदिर के ऊपर जो गुंबद होता है लोटस के रूप में, उल्टा लोटस होता है, कमल का जैसा उल्टा रख देते हैं, वो मंदिर का कंगूरा होता है। तो ऐसा लगता है जब वो सूर्य की किरणें, जब पानी किरणें, क्या सूर्य का प्रतिबिंब जब पानी में दिखता है तो जैसे वैसे ही चमक रहा है, जैसे कोई सोने का मंदिर के ऊपर वाला कंगूरा चमकता है वैसे ही। तो ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी के मंदिर के, सोने के मंदिर का कोई कंगूरा हो, वैसा वो चमक रहा है। सूर्य की पीली पीली रोशनी होती है, आप जानते हैं सूर्य पीला होता है, और जब पानी में गिरता है तो बिल्कुल पीली चमक होती है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई सोना हो। तो यही कह रहे हैं कि जैसे लक्ष्मी का मंदिर के ऊपर का कंगूरा दिखता है चमकता हुआ, वैसे ही सूर्य का वो प्रतिबिंब उस सागर के किनारे पड़े तल में दिख रहा है, सागर के तल में दिख रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। देखो रत्नाकर के लिए क्या, समुद्र के लिए कहा है कि जब वो सूर्य का प्रतिबिंब चमकता हुआ, सूर्य सोने जैसा, हाँ सुनहरा सुनहरा सूर्य का प्रतिबिंब जब पानी में गिरता है, समुद्र के किनारे गिरता है, उस सागर के किनारे में गिरता है, तो वो जैसे लक्ष्मी के उस कंचन मंदिर, सोने के मंदिर का कंगूरा, चमकीला कंगूरा, कांत यानी चमकीला कंगूरा लगता है। तब कवि कहता है कि ऐसा लगता है मानो कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी की असवारी को, लक्ष्मी जी की सवारी को, लक्ष्मी जी को लाने को निज पुण्य भूमि पर, इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इस समुद्र ने, इस रत्नाकर ने जैसे लक्ष्मी जी की सवारी को इस धरती पर लाने के लिए, उसकी इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए, उसके किनारे पर लाने के लिए जैसे स्वर्ण की सड़क
बना दी हो, अति प्यारी स्वर्ण की सड़क निर्मित कर दी हो, सोने की सड़क बना दी हो। अब कैसे कल्पना करना, एक तरफ जैसे सूर्य गिरता है तो सूर्य गिरता है तो पानी में आप देखो लंबी सी एक लाइन बनती है, एक थोड़ी 2-3 फुट आप देखोगे दूर से तो 2-3 फुट 4 फुट की एक लंबी सी आपको लाइन दिखती है। वो क्योंकि वो सूर्य की परछाई जो है प्रतिबिंब जब गिरता है तो वो एकदम पूरा पूरा पानी जहाँ से हम देखेंगे वो पूरा पूरा चमकता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सड़क बनी हुई है ना, वो सड़क बनी हुई है। और वो समुद्र ने सड़क बनाई, किसके लिए बनाई, जैसे लक्ष्मी जी की सवारी को जैसे वो यहाँ पर उसकी पुण्य भूमि पर लाने के लिए लाना चाह रहा हो, और उसने एक प्यारी सी सोने की सड़क बना दी। तो इसको थोड़ा सा आप देखोगे कि फिर से मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि निकल रहा है जल निधि तल पर। जल निधि तल यानी समुद्र के किनारे पर सूर्य का आधा अधूरा जब प्रतिबिंब पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो कि पार्वती का जो सोने का महल, सोने का जो मंदिर है उसका कोई कांत कंगूरा हो, कोई चमकीला कंगूरा होता है। वैसे ही क्या लगता है यहाँ पर पार्वती के चमकीला मंदिर का कंगूरा किसे का है, वो जो सूर्य है जो पानी में गिरा, उस पानी की चमक को, उस सूर्य की प्रतिबिंब को क्या कहा है, जैसे मानो कि सोने के लक्ष्मी जी के सोने का जो मंदिर है, लक्ष्मीधन की देवी, और उनके जो सोने का मंदिर है, चमकदार सोने का मंदिर का जो कंगूरा है ऊपर वाला जो चमकता है सोने की चमक के साथ में, तो वही सेम टू सेम वैसा ही कुछ लग रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो रत्नाकर ने भी क्या किया है कि जैसे लक्ष्मी की असवारी उसकी पुण्य भूमि पर लाना चाह रहा है रत्नाकर, तो उसके लिए उसने जैसे सोने की सड़क बनाई, स्वर्ण की सड़क बना दी है जो बहुत ही प्यारी लग रही है। और सोने की सड़क क्या कि सूर्य का प्रतिबिंब और सूर्य के जितना एक जगह नहीं गिरता, एक लंबा सा गिरता है तो पूरा पानी चमकता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसमें रास्ता बना दिया है ना, किसी ने वो रास्ता बना दिया हो। तो यही कह रहे हैं कवि कि ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी को इस धरती पर, इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए रत्नाकर ने, समुद्र ने जिसे सोने की सड़क, स्वर्ण की सड़क बना दी।